नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने उपस्थित होकर मैं एक विश्वव्यापक आरोग्य की बात करने वाला हूँ। तो हाँ, आपके सामने हम भारतीय संस्कृति के अंदर एक विधान है ज्योतिष शास्त्र। वो गगन की सरकार है। वो गगन के ऊपर से यहाँ पर अनंत प्रकार की संपत्ति होती है। कोसा, सुवर्ण वगैरह, वृक्ष, प्रकृति, समुद्र और आकर्षण, समुद्र के भरती वोट, ये सभी सरकार, ग्रह की सरकार करती है। ये यहाँ की सरकार के हाथ में है नहीं और कर सकेगी भी नहीं। और उनके अंदर से जो किरण आते हैं तो यहाँ के कृत्रिम प्रकाश का उसमें सत्व नहीं होता है, वहाँ पर सत्व से आते हैं। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि विश्व के अंदर रोग व्याधि बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए रोग आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या इसका उपयोग है या नहीं? ज्योतिष शास्त्र बहुत गहन है, वो अनंत है। तो उसमें इसके उपाय लिखे हुए हैं कि रोग व्याधि कैसे मिट सकती है। तो सबसे पहले मनुष्य को जब तृष्णा होती है तो जल चाहिए, भूख होती है तो अन्न चाहिए। ये दो चीज़ें अनिवार्य होती है। और हवामान शुद्ध होना चाहिए, ये भी प्रकृति का नियम है। तो अब हम ये कहते हैं कि विश्व के अंदर आज औषधि इतनी बड़ी बढ़ गई है, दवाई इतनी बड़ी बढ़ गई है, संशोधन भी बढ़ा है मानव कल्याण के लिए, पर हमें उसे रोकना है। हम ये कहते हैं संशोधन करना तो है, पर रोग मूल से नीचे आ जाए, रोग फैले नहीं, रोग सीमित हो जाए, इस प्रकार का विधान ज्योतिष शास्त्र ने दिया है। तो इस प्रकार से कैसे होगा? आज हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा आरोग्य दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बिगड़ रहा है, हम आरोग्य से वंचित हो रहे हैं, इसलिए दवाखाने में जा रहे हैं। अब हमें दवाखाने भी कम करने हैं और विश्व के रोग भी मिटाने हैं। तो इसमें एक हमारा विधान है ऋषि मुनि का कि आकाश के जो ग्रह हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अनाज के अंदर सत्व आएगा तो उसमें रोग शक्ति के प्रतिकार शक्ति आती है। तो इसलिए हमारे भारत के अंदर किसानों के लिए एक कृषि विभाग लिखा हुआ है। ऋषि मुनि ने बहुत कितने ही समय से पहले लिखा है, मगर हम उस विद्या को विस्मरण कर रहे हैं। उन विद्या से हम आदित्य हो गए और उनका प्रचार भी क्षीण हो गया। तो हमें फिर से हमें जागृत करना है। तो हमने ये बताते हैं कि भाई जो खेती करनी है उसके खेती का कृषि विभाग ज्योतिष में आता है। तो वहाँ पर नक्षत्र, तिथि, योग, ऋतु, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सूद, वध, इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वहाँ पर विचार दिया है। जैसे हम वद्य चौदस यानी कृष्ण पक्ष की चौदस होती है, चतुर्दशी होती है, तो वहाँ पर बोने से चंद्र के किरण मिलते नहीं है, वहाँ पर चंद्र के अंदर षड्रश होते हैं, वो पाते नहीं है, उनको जीवन नहीं मिलता है। ये विज्ञान का सिद्धांत अटल है, आज भी अटल है और भविष्य में भी अटल रहेगा। इस तरह से सत्व कंत्री हो गया। तो इस प्रकार से सत्व कैसे बढ़ेगा? तो ये बढ़ने का विषय दिया है ज्योतिष शास्त्र में। नक्षत्र योग तिथि के कारण जो बोएंगे इस शास्त्र के नियम से, तो उसके अंदर आकाश के नक्षत्रों के, सूर्य के, चंद्र के सत्व उसमें बहु मात्रा में आ जाएंगे। ये आकर्षण का प्रयोग होता है। बीज के अंदर जो सत्व देने वाली शक्ति है नक्षत्र का तिथि के साथ है। रस का जो संबंध है, जो षड्रस है, वो फल के अंदर वो रस कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। ये बात सबको विदित है। तो ज्योतिष सत्य है। रस देने वाली यहाँ की सरकार उसमें रस नहीं देती है। कोई भी विश्व की सरकार जो है फल के अंदर, विश्व के अंदर जो रंग है और जो रस है वो देने वाले जो है वो चंद्रमा है और नक्षत्र के गणित के साथ उसका ऊर्ध्व गति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अब हमारी यहाँ की सरकार भारतीय जनता पक्ष जो भाजपा सरकार अब ये देश के अंदर जागरूक होकर
ज्योतिष शास्त्र अपने कृषि विज्ञान में लाएगी। हर खेडूत के घर, हर गांव के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर आकाशीय गणित का प्रवेश हो जाएगा। ये भाजपा करेगा। ये 5 वर्ष के अंदर इसका आरंभ हो जाएगा, क्योंकि विज्ञानी को बुलाकर इसका महिमा समझो। ये काल्पनिक नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है, ये सत्य है। ये हम ये नहीं चाहते कि हम इन चीज़ों से अलिप्त हो गए। तो इस प्रकार से इतना सत्व बाहर से नहीं दिया जाता, मूल तत्व ऊपर से होना चाहिए। ये तत्व आएंगे तो विश्व में रोग व्याधि जो प्लेग है वगैरह है बहुत से बढ़ रहे हैं, ये रोग व्याधि कमती हो जाएंगे, क्योंकि अन्न के अंदर सत्व गुण बढ़ जाता है और वहाँ से रोग जंतु का प्रतिकार शक्ति आ जाती है। वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह बराबर है, पर उससे ज़्यादा ये तत्व रखने से उसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस तरह से ये हमारा गणित चंद्र के विज्ञान से किया है। चंद्र औषधि का कारक है, वहाँ उसमें षड्रस है, खट्टे मीठे तीखे और कड़वे रस देने वाली जो है, फलों में रस देने वाली है, वो शक्ति है चंद्रमा के अंदर। चंद्रमा जब बढ़ता है तब कौन सी खेती करना, और चंद्रमा जब क्षीण हो जाता है कृषि में कौन से करना, इसका विधान हमारे भारतीय ऋषि ने हजारों वर्ष पूर्व इसका संशोधन दुनिया को दिया है। हम दुनिया को, विज्ञान को और विश्व के राष्ट्रों को भी हम प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इसका उपयोग आदि करो, विज्ञानियों को भी बुलाओ। हमारी बात पे कितना सत्य है उसकी आपको प्रतीक्षा हो जाएगी। विज्ञानी इसको आप विज्ञानी भी अपना उसमें विज्ञान का समन्वय कर देंगे, वो भी ज्ञानी है। तो इसमें विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र समन करके सत्व गुण बढ़ाओ। इसके अंदर अनाज में, फल में तो रोग नहीं होगा। और ये देखिए कि हमारे देश के अंदर पूर्व दिशा के फल पूजन में लाते हैं कि पूर्व दिशा से जो किरण आते हैं सूर्य के तो विटामिन ज़्यादा होते हैं, और पश्चिम में जाते हैं तो विटामिन कमती होते हैं। इसका गूढ़ार्थ ये है कि भाई पूर्व में से क्यों लाते हैं, तो पूर्व में से जो सत्व आता है वो प्रमाण में कुछ ज़्यादा होता है, और पश्चिम में जब ढलता है सूर्य कमती होता है। तो इस तरह से हम विश्व के राष्ट्र को, सब राष्ट्र हमारे हैं, कोई इसमें भेद नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान है, विज्ञान भेदभाव नहीं रखता है। यहाँ विज्ञान इतना विशाल है, वो धर्म जाति नहीं है, ये ज्ञान है, गुण तत्व है, रस है। नियम के साथ जीवन ऊर्ध्वगति बढ़ाने के लिए हमारी भारत सरकार के पंत प्रधान और हमारे माननीय राष्ट्रपति हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी इसको महिला तक ले जाएंगे, क्योंकि महिला भी खेती में काम करती है और औषधि के अंदर उनका भी संशोधन हो जाएगा। और ऑपरेशन करने में तिथि और नक्षत्र का कैसा फर्क पड़ता है ये मालूम हो जाएगा। पूर्णिमा को जो ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पर ऑपरेशन के अंदर रूह जाने के लिए, मिटने के लिए देरी होती है, ऐसा अनुभव विज्ञान ने किया है। इस तरह से आरोग्य के लिए और रोग प्रतिरोध करने के लिए भारत सरकार और यहाँ के सब कृषि में रहने वाले के बाद गाँव में खेती उद्धार, खेती विकास, ये वैज्ञानिक ज्योतिष के स्कूलें खुले या वर्ग खोले, प्रचार करे, हफ्ते हफ्ते में प्रचार करे, जिससे अज्ञानी प्रजा जो होती है, भले अज्ञानी हो पर ज्ञान दे सकती है। किताबें पढ़ने को ही ध्यान नहीं किया जाता है, उनको इसका प्रैक्टिकल ध्यान दो। इस देश के अंदर रोग घट जाएंगे, हॉस्पिटल कम हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा आरोग्य बढ़ेगा। विश्व के मानवों का ये हमारा ज्योतिष का निवेदन हम विश्व के सामने रख रहे हैं।